और बिना कुछ पूछे सीधा आपको घसीटकर सेल्स के अंदर पटक दिया जाएगा। अब यहाँ ताले पानी जेल में ये तेल निकालने का काम बैल नहीं बल्कि इंसान ही करेगा। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कैदी लूज मोशंस के चक्कर में बेहाल था, लेकिन उसे उसी हालत में पुल चलाते रहना पड़ता था। वहाँ इंसान को इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी नीच समझा जाता। ऐसे केस में पहले तो उससे ही अपनी गंदगी साफ करवाई जाती थी, फिर उस कैदी को उठा के एक टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता था। 3-4 दिनों तक वहाँ बंद रखते थे और ये सब होता था काला पानी जेल में। देखिए आगे। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक काला पानी जेल के अंदर दिन भर में कैदियों पर जो अत्याचार होते थे वो देख के आप सोच में पड़ जाते। अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को देश से अलग करने के लिए ही अंग्रेजों ने ये जेल जानबूझ के इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर बनवाई थी। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम काला पानी जेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैदियों की डेली लाइफ पर नजर डालेंगे और अच्छे से समझेंगे कि वीर सावरकर के साथ बाकी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी पूरे दिन भर में इस जेल में क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किए जाते। ये है इंडिया, ये है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये पूरा आइलैंड ग्रुप 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान आइलैंड्स भी छोटे छोटे पार्ट से बना है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इन्हीं में से साउथ अंडमान वाले हिस्से में लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर, जो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। और इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर बसी है ये काला पानी जेल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी पड़ा ही क्यों? देखो, हिंदू धर्म में एक पुराना बिलीफ था, अगर कोई समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता था और ऐसे बंदे को समाज से बाहर कर दिया जाता था। प्योरिटी का एक एंशियंट बिलीफ ये भी था कि गंगा नदी के पास रहने वाले लोग ज्यादा पवित्र होते हैं और जैसे जैसे आप गंगा से दूर होते जाते हो वैसे वैसे आप अशुद्ध होते जाते हो। 500 BCE के आसपास लिखी गई ये किताब बौधायना धर्म सूत्र में भी अलग अलग रीजंस मेंशन्ड है जिनसे कोई भी बंदा इम्प्योर हो सकता है। उनमें से एक है सी ट्रेवल। इनफैक्ट लोग इस बात से इतना डरे हुए थे कि समुद्र पार करने के लिए कुछ लोग तो अपना धर्म तक बदल देते थे, हिंदू से मुस्लिम बन जाते थे। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति टेम्पल में ये रूल फॉलो होता है। अगर कोई पंडित समुद्र के रास्ते ट्रेवल कर ले तो उसे मंदिर के गर्भगृह यानी कि भगवान की मूर्ति जहाँ रखी होती है उधर घुसने तक की परमिशन नहीं मिलती। इवन आप इस बात पे बिलीव नहीं करोगे कि जब गांधी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे तो उनके अपने गांव वालों ने भी उनको समाज से बाहर कर दिया था। रीजन तो आप समझ ही चुके हो, सी ट्रेवल। अब इंडिया में समुद्र के रास्ते ट्रेवल करना तो पहले से ही एक बड़ा टैबू था। ब्रिटिशर्स ने